हेलो गाइस, आई एम मोनिका सिंह। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। चलिएगा, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका संविधान सभा। देखिएगा, संविधान हम पढ़ने जा रहे हैं तो आपको संविधान सभा के बारे में पता होना चाहिए ना, जहाँ से संविधान बन किया है, कौन कौन लोग थे, किस किस ने बनाया, कब डिमांड हुई, किसका आइडिया आया। ये जो टॉपिक मैं आज आपको कवर कराने जा रही हूँ ना, इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और ये मैंने आपके लिए इन शॉर्ट प्रोवाइड कराया है। मैं समझाऊंगी तो तभी आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, पॉइंट्स भी नोट डाउन करना और चीज़ों को साथ साथ में जो मैं बताती जाऊंगी ना, उससे भी रिलेट करते जाना है, क्योंकि मैंने इसको इन शॉर्ट लिखा है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये आपका। ठीक है, इस टॉपिक के साथ साथ जो मैं बताती जाऊँगी आप वो भी चीज़ें नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, ठीक है, उसके बारे में हम एक एक चीजें डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, भारत में जो था संविधान सभा, उसकी औपचारिक, सबसे पहले देखो कोई भी चीज अगर आई है तो कुछ ना किसी ने डिमांड रखी होगी, किसी का आइडिया आया होगा, ये सब चीजें होंगी। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि अगर सबसे पहले किसी के दिमाग में ये आइडिया आया था या सबसे पहले जो मांग रखी गई थी वो किसने रखी थी, तो आपका 1934 में मनवेंद्र नाथ रे ने ही रखी थी, यानी जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं एमएन रे। इस पे क्वेश्चंस आपका पीटी का बनता है, फर्स्ट पॉइंट पे ही क्वेश्चंस बनता है। जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पे आप, जो भी मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ उन पे सब पे क्वेश्चंस बना हुआ है। ठीक है, आप भी उनके पॉइंट्स जो होंगे उनको नोट डाउन कर लेना पीटी के पॉइंट्स के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बता दिया, ठीक है, जो आइडिया था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो वो किन का था, एमएन रे का था। एक क्वेश्चन बनता है कि एक तरीके से जब हमने अंग्रेजों से अपने संविधान के लिए मांग रखी थी तो वो कब उसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, अगस्त प्रस्ताव है वो। ठीक है, कौन सा है वो, आपका अगस्त प्रस्ताव है। ठीक है, 1940 में, 1940 में। ठीक है, तो सर्वप्रथम अंग्रेजों ने क्या किया था, इस संविधान में जो भी हमने मांग की थी उसको स्वीकार कर लिया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर ली थी द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो डिमांड रखी थी वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन 1934 इसमें क्या हुआ था, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, एक तरीके से जो यहाँ पर इन्होंने ओपिनियन दी थी या जो भी अपनी राय दी थी उसी के बेस पर क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इलेक्टेड हुई थी हमारी, कब, 1938 में। ठीक है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का मैं आपको एक रिजोल्यूशन पढ़ाऊंगी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्ट हो गई थी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचेस। ठीक है, ये फीचर्स मैं आपको कल पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में। ठीक है, तो 1938 में हो गई थी। अब हम बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव में इसको एडमिट कर लिया था, लेकिन नेक्स्ट बात करेंगे कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन से क्या हुआ था, इस कैबिनेट मिशन पे भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। देखिएगा, कैबिनेट मिशन में क्या होता है, आपका जो संविधान सभा होती है उसका गठन होता है। ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, संविधान सभा में क्या हुआ था, आपका संविधान सभा जो हुई थी एक्सेप्ट, वो हुई थी आपकी कैबिनेट मिशन में, कि संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन में। और क्या होता है, आपके कुछ सदस्य यहाँ पर मनोनीत होते हैं और कुछ निर्वाचित होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन का क्वेश्चन आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, देखिएगा। एंड अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो सदस्य मनोनीत व निर्वाचित हुए थे उनके बारे में बात करेंगे। तो 389 थे। ठीक है, 296 कहाँ के थे, आपके कहाँ से थे, ब्रिटिश इंडिया। उस समय हमारे इंडिया को क्या बोला जाता था, ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया 296 थे। और देसी रियासतें भी थी, उनमें से क्या हुआ था, जो मनोनीत सदस्य थे देसी रियासत में से, वो कितने थे, तो वो आपके 93 थे। 93 थे। इस तरीके से ये सदस्य हमारे कुछ निर्वाचित हुए थे। ठीक है, और कुछ आपके मनोनीत किए गए थे। तो 389 टोटल थे यहाँ पर। एक जो हम बात करेंगे कि हम तो आज़ाद हुए थे, तो एक तरीके से हर कोई तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकता था वहाँ पर जाकर के, तो क्या था, तो कुछ पॉपुलेशन के हिसाब से रखा था। तो वहाँ पर कितने मेंबर्स रखे गए थे, अगर 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख लोगों पर उनका एक सदस्य होगा। ठीक है, ये हमने बात पढ़ी है यहाँ पर कि 10 लाख लोगों पर कम से कम कितना एक वो मेंबर्स होने चाहिए वहाँ पे, तो एक सदस्य वहाँ पर होता है। ठीक है, 1 मेंबर। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो संविधान सभा थी उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, ये डेट आपसे बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका कब हुई थी, 9 दिसंबर
1946 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अब बात करेंगे जब संविधान सभा बन गई, ठीक है, संविधान सभा बनी है तो कोई उसको चेयर भी करेंगे। अब सभा बन रही है तो उनको चेयर कौन करेगा, तब तक कोई इलेक्ट तो हुआ नहीं था, तो इसीलिए क्या हुआ था, एक टेम्परेरी बनाया गया था। टेम्परेरी किनको बनाया गया था, तो टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से बनाया गया था आपका सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है। अध्यक्षता इनसे कराई गई थी क्योंकि तब हम अपने उसका शुरुआत कर रहे थे, तो हर कोई होना भी चाहिए ना किसी पद पर कोई व्यक्ति होना चाहिए, तो इसीलिए हमने उस समय पर टेम्परेरी बनाया था। किनको बनाया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया था। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कोई तय तो था नहीं कि किसको बनाया जाए, कुछ भी नहीं, तो फिर आखिरकार इन्हीं को क्यों बनाया गया। एक बात है यहाँ पर कि इनको क्यों बनाया गया, कोई रीजन था क्या यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे ना वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, किसके, हमारी संविधान सभा के ओल्डेस्ट मेंबर थे, ठीक है, ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द असेंबली, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्या थे वो, आपके ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द असेंबली थे। और देखिएगा ये प्रथा हमारी नहीं है, ये भी हमने क्या की, अडॉप्ट की है। कहाँ से की है, आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमने ओल्डेस्ट पर्सन को ही क्यों बनाया, ऐसे कहीं कोई रूल था या क्या था। तो देखिएगा एक प्रथा है, ये फ्रांस से ली गई थी, ओके, ध्यान भी रखेंगे आप इस बात को। तो ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द असेंबली थे, इसलिए इनको बनाया गया था, फ्रांस से हमने ये जो प्रथा थी ये अडॉप्ट की थी। नेक्स्ट बात करेंगे हम, देखिएगा आखिरकार क्या सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, या फिर आपका किसी ने बहिष्कार भी किया था। तो आप सबको बहुत अच्छे से पता भी है इस बारे में, जो मुस्लिम लीग थी उसने उसका क्या किया था, सभा का बहिष्कार किया था, ठीक है, सभा का बहिष्कार किया था, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ठीक है, उसमें कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो आपके 211 मेंबर्स ने उसमें भाग लिया था, 211 मेंबर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। अब एक बात आती है कि आखिरकार जब हमने इतने मेंबर्स पढ़े वहाँ पर 389 मेंबर अभी मैं आपको पढ़ा के आई हूँ, लेकिन पार्टिसिपेट किसने किया, सिर्फ 211 लोगों ने, ठीक है, 211 ने क्यों किया, क्या इसके पीछे कोई रीजन था। तो देखिएगा 2 रीजन मैं आपको बता देती हूँ, अभी तो मैं पहले भी बताया मैंने ये कि सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था, मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, बहिष्कार हुआ तो वो लोग नहीं आए थे यहाँ पे, उन्होंने मना किया यहाँ पे आने के लिए। और देखो देशी रियासतों का क्या होगा फ्यूचर में, वो कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी, उनके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा या वो कहाँ का हिस्सा होंगे, इस पर कोई पूरा एक तरीके से फोकस नहीं किया गया था, कोई भविष्य उनका तय नहीं हो पाया था। इसीलिए क्या हुआ यहाँ पर, उन्होंने भी आने से मना कर दिया, ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे भविष्य तय नहीं हुआ था तो इस वजह से इन्होंने भी नहीं पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट मीटिंग पढ़ा चुकी हूँ, अब फर्स्ट मीटिंग के बाद हम बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितनी मीटिंग हुई थी, जो संविधान बना था, वो मैं सारी एक एक चीज आपको क्लियर करती जाऊंगी, आप ध्यान रखना इस बात का। सेकंड मीटिंग के बारे में बात करते हैं, ये तो टेम्परेरी हो गए थे वहां पर, अब सेकंड मीटिंग हुई तो अब सब कुछ फिक्स हो गया था, थोड़ा सा पता चल गया था कि कैसे करना है। देन हमारे फर्स्ट चेयरमैन जो परमानेंट चेयरमैन थे वो कौन थे, आप भी एकदम से आंसर कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके सामने लिखा हुआ भी है क्या, राजेंद्र प्रसाद जी। ये बात तो सबको पता होती है कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग में जो बने थे, परमानेंट बने थे, वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है जिसका बहुत कम लोगों को पता होता है, वो ये है आपका कि उस समय प्रेसिडेंट तो ये हो गए, लेकिन चेयरमैन तो ये हो गए आपके, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए, लेकिन उस समय भी बात करें हम उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे एट द टाइम, तो वो हमारे एस.सी. मुखर्जी थे, ठीक है, कौन थे, एस.सी. मुखर्जी, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, मतलब रखा था, ठीक है, तो कब प्रस्तुत किया था, उस पर क्वेश्चन बनता है, उसको आपको ध्यान देना है, देखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, देखिएगा आपका क्या है यहाँ पे कि अब हम बात करने जा रहे हैं, एक सेकेंड रुकना, देखिएगा हम बात कर रहे थे कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, ठीक है, तो कब किया था, ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है, ध्यान रखना है, 13 दिसंबर 1946, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने क्या किया था, उस उद्देश्य को प्रस्तुत किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था, प्रस्तुत किया था, ठीक है। देन उसके बाद जब 13 दिसंबर को तो इन्होंने 1946 में यहाँ पर
कर दिया था, लेकिन क्या हुआ, एक क्वेश्चन इस पे भी बनता है, ध्यान रखेंगे इस बात का कि इसको कब अडॉप्ट किया गया, मतलब कब इसको स्वीकार किया गया। तो 22 जनवरी 1947, ठीक है, ध्यान रखेंगे 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको जो बताए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट्स पे से क्वेश्चंस बने हुए हैं, स्पेशली डेट्स पे से क्वेश्चंस बने हुए हैं, ध्यान रखेंगे और इसको याद रखेंगे जरूर। बात करेंगे हम संविधान सभा का प्रारूप, जो संविधान सभा का प्रारूप था, संविधान का नहीं, संविधान सभा का प्रारूप, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना इस बात को, संविधान सभा का प्रारूप एक तरीके से, ठीक है, जो ये कौन थे, वो हमारे बी.एन. राव थे, ठीक है, बी.एन. राव ने इनका तैयार किया था। उसके बाद हम बात करेंगे एक समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और समिति है उसका मैं अलग से लेक्चर लूंगी आपके लिए, लेकिन एक मेन है जो आपको पता होनी चाहिए, ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है। ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे, फटाफट आंसर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता भी होगा आपको, ठीक है, और उनको क्या बोला जाता है वो भी अभी बताएंगे, ठीक है, देखिएगा। तो कब हुआ, अब हमारी बात आती है प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, या एक और नाम से जानी जाती है ये पांडुलेखन समिति, ठीक है, पांडुलेखन समिति, ध्यान रखेंगे इसका। तो इसको कब कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, ध्यान रखेंगे। उसमें कितने मेंबर्स थे ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स में अगर हम बात करें, मेन हेड जो थे, ठीक है, वो आपके भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है, एंड के मुंशी, वी.एम. मित्तल, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर और डी.पी. खेतान, वो मेंबर्स थे जो इसमें क्या हुए थे, आपके जुड़े हुए थे, इनके साथ में वो सारे 7 मेंबर्स यहाँ पर थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, अब इसके बाद की बात होती है कि क्या, कि जो हमारे संविधान को बनाने में कितने वो सेशन हुए थे, कितने अधिवेशन हुए थे टोटल, तो इस पे भी क्वेश्चंस बना हुआ है, ध्यान रखना इस बात को। तो हमारे टोटल सेशन हुए थे 11, कितने हुए थे, 11 हुए थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है, टोटल अधिवेशन कितने हुए, 11 हुए। उसकी बात करेंगे संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन बना हुआ है, आया हुआ है ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका 50 महिलाएं थी, कितनी थी, 15 महिलाएं थी संविधान सभा में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उनमें एकमात्र महिला मुस्लिम महिला थी, उनका नाम क्या था, तो बेगम अय्याज रसूल, ठीक है, बेगम अय्याज रसूल जो थी वो संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे एक क्वेश्चन, इस डेट पे भी क्वेश्चन बनता है आपका कि इसको पार्टली हमने कब वो किया था अंगीकृत, ठीक है, तो 26 नवंबर 1949, कब, 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था, आंशिक रूप से अंगीकृत किया गया था। और हम बात करेंगे वो आर्टिकल्स, टोटल 16 आर्टिकल्स थे वो जो हमने पार्टली उस समय पर अंगीकृत किए थे, ठीक है। और ये आर्टिकल्स का वर्णन हम कहाँ पे पढ़ते हैं, तो ये आपका आर्टिकल है 394 आपका क्या है, आर्टिकल्स का 394 में उन आर्टिकल्स का वर्णन है जो 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे, ठीक है। आप इनको एक बार पढ़ लेंगे, आपके सामने सब लिखे हुए हैं ये, ठीक है। एंड टोटल अगर पूछा जाए टोटल कितने थे वो सेक्शंस, तो टोटल आपके 16 थे, ये बात ध्यान रखेंगे, चलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे आपका, अब जब हमने 26 नवंबर 1949 को पार्टली रूप से इसको क्या किया था, अडॉप्ट किया था, अंगीकृत किया था, ठीक है। तो अब उस डे को किसी रूप में मनाया जाता है क्या, आप जानते हैं तो जल्दी से मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आंशिक रूप से लागू होने के कारण क्या किया गया था, उसको हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। किसके उसमें मनाते हैं, विधि दिवस, ठीक है। लेकिन अब विधि दिवस न बना के अब इसको किस नाम से जाना जाता है, संविधान दिवस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चलेगा, संविधान दिवस के नाम से इसको मनाते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिएगा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हम बहुत कम डिस्कस करते हैं, सभी ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मैं वो 2 पर्सनैलिटी के नाम बता रही हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था संविधान सभा में। तो वैसे इसके बारे में बता चुकी हूँ, मुस्लिम लीग ने नहीं किया था तो आप समझ ही जाओ, मोहम्मद अली जिन्ना कैसे कर सकते थे, इन्होंने भी नहीं किया था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने भी नहीं किया था, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने भी नहीं किया था और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं किया था, ठीक है, ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये डेट आपको याद रखनी है 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी की बात है 1950 की। क्या होता है यहाँ पर, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे यहाँ पर, तो
लोगों ने यहाँ पर साइन किया था, ठीक है, हस्ताक्षर किए थे। जो इसमें क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बहुत बारीक पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, बट आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान देना है और याद भी रखना है और नोट डाउन भी करना है, ठीक है। प्रथम कौन थे जिन्होंने इस पर साइन किए थे? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। प्रथम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और अंतिम किन्होंने किया था? वो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का, साइन करने वाले अंतिम थे कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद हम बात किए करेंगे, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, तो जिनका भी मैं नाम ले रही थी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी को निर्वाचित किया गया था। अब एक क्वेश्चन आएगा, हम आजाद हुए कब? 15 अगस्त 1947। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, ठीक है। 15 अगस्त 1947, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक हमारा संविधान तो नहीं बना था। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ किस चीज़ के रूल्स चल रहे थे, किस चीज़ से गवर्न हो रहे थे? ऐसे तो है नहीं बिना रूल्स रेगुलेशंस के हमारे यहाँ पे कवर हो गया, सरकार कोई भी गवर्न कर रही होगी, नहीं ना। तो हम किस चीज़ से उस समय पर गवर्न हो रहे थे, उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक हम किस एक्ट से गवर्न हो रहे थे? तो उस समय भारत की शासन व्यवस्था यानी भारतीय संविधान अधिनियम, ठीक है। 1947 तक भारत की जो शासन व्यवस्था थी वो किससे चल रही थी? भारतीय संविधान अधिनियम 1947, ठीक है, के माध्यम से चली थी। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, आर्टिकल 1955 के द्वारा, ठीक, ये बात हमारी यहाँ पर हो गई। लेकिन जब हमारा आर्टिकल 395 आता है, उसके द्वारा इन अधिनियम को क्या कर दिया जाता है? आपका रिपील कर दिया जाता है। कौन कौन से? 1935 का एक्ट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का, और दूसरा भारतीय संविधान अधिनियम 1947 को भी क्या कर दिया जाता है? रिपील कर दिया जाता है। और एक डेट जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रही हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट, जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था तो वो किस प्लान से हुआ था? उस प्लान का नाम भी आपको याद रखना है और उसका जो डेट है वो भी आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, ठीक है। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन इस पे बना है। क्या डेट है आपकी? अभी मैंने बताई 3 जून 1947, ठीक है। और उसका नाम क्या था आपका? माउंटबेटन प्लान। चलिएगा, यहाँ तक बातें हो गई हमारी, छोटे छोटे पॉइंट्स है बट पीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पार्टीशन ऑफ द कंट्री मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब हम वो छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आपके पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, संविधान सभा, देखिएगा जब संविधान सभा बनी थी तो उसमें क्या हो रहा था, एक तो दो तरीके का, एक तरीके से चीज़ें हो रही थी। एक तो संविधान का निर्माण हो रहा था, लेकिन क्या सिर्फ हमारे संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारा देश चल रहा होता है? नहीं, बहुत सारे और भी लॉज होते हैं, ऑर्डिनरी और भी लॉज होते हैं, ठीक है। एक संविधान जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है वो बन रहा था, लेकिन उधर दूसरी साइड में अदर लॉज भी जो और हमारे भारत की व्यवस्था होगी वो किस किस चीज़ से गवर्न होगी। तो उसी प्रकार से इसके बारे में सब कोई जानते हैं कि जब हमारा संविधान बन रहा था एक तरीके से, तो उसमें क्या हुआ, अध्यक्ष कौन बने? संविधान निर्माण सभा के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन जो अलग से इनेक्ट हो रहे थे ऑर्डिनरी लॉज, उनके कौन थे? तो जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये इस समय वो हेड कर रहे थे, तो दोनों पॉइंट आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान को लेकर के कुछ लोगों ने नई नई टिप्पणियां की हैं, तो उन टिप्पणियों पर से भी क्वेश्चंस बनता है, तो आप उनको भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आप हिंदुओं की संस्था संविधान की सभा को किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, संविधान को जो हिंदुओं की संस्था बोला था वो लॉर्ड साइमन ने बोला था। और एक जाति की संस्था किसने कहा था? तो वो आपका चर्चिल ने कहा था। चर्चिल ने क्या बोला था? एक जाति की संस्था, ठीक है, चर्चिल ने। और इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने बोला कि संविधान सभा कुछ नहीं है, संविधान सभा का मतलब है सिर्फ कांग्रेस। क्या? सिर्फ कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में बोला ऑस्टिन ने, ठीक है। और आधुनिक भारत का मनु किसको कहा जाता है? ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। आधुनिक भारत का मनु हमारा अंबेडकर जी को कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट बात करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को रेखांकित करते हुए राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको क्या कहा था? इस पे क्वेश्चन बनता है आपका। तो क्या कहा था? दक्ष पायलट। क्या कहा था? दक्ष पायलट कहा गया था, ठीक है। ये वाली बात हुई। उसके बाद यहाँ पर इसके एक छोटा सा पॉइंट मैंने भी ये रखा है कि जो डिबेट चली थी ना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, वो उसमें 114 यानी कि 114 डेज
हुए थे यहाँ पर। 114 दिनों में इसकी डिबेट चली थी पूरी लेकर के संविधान सभा के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके बाद हम बात करेंगेगा, ये तो हमने मेन चीज पढ़ ली है, लेकिन अब छोटी छोटी चीजें और हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर पीटी। देखिएगा क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी ना, उन्होंने और भी एक्ट परफॉर्म किए थे। कौन कौन से एक्ट परफॉर्म किए थे उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे कॉमनवेल्थ कंट्री। कॉमनवेल्थ कंट्री के बारे में आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या होती है कॉमनवेल्थ कंट्री, जरूर बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में, और इसको देखेंगे भी इसका मीन्स क्या होता है, ठीक है। ओके, अगर कोई डाउट होगा तो फिर मैं बताऊंगी आपको, कॉमनवेल्थ कंट्री का मतलब बताएंगे, ठीक है। एंड हमने अपने आप को कब रेटिफाई किया था कि हाँ हम भी कॉमनवेल्थ कंट्री में इंक्लूड हो रहे हैं, तो वो किया था हमने 1949 में। हमने अपने आप को रेटिफाई किया कैसे, एज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री, ठीक है। कब, 1949 में, ये वाली बात हो गई। उसके बाद नेशनल फ्लैग की डेट आपको याद रखनी है, 22 जुलाई 1947, बहुत बार पूछा गया है। नेशनल एंथम, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, ठीक है। ये 24 जनवरी, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों का सेम डेट है, क्या, 24 जनवरी 1950। नेशनल फ्लैग 22 जुलाई को हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, और ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट किन को इलेक्ट किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया गया था, ठीक है। ये वाली बात हुई। नेक्स्ट देखेंगे, एक क्वेश्चन ये बनता है कि टोटल सेशन कितने हुए थे, तो टोटल सेशन हुए थे हमारे 11, पढ़ा चुकी हूँ ना अभी, कितने सेशन हुए थे इसको बनाने के लिए, 11 हुए थे, ध्यान रखेंगे। और ड्यूरेशन कितनी, इस ड्यूरेशन पे भी क्वेश्चंस बना हुआ है, ठीक है। ड्यूरेशन कितनी थी, 2 years 11 month एंड 18 days, कितने, 18 days, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एंड जनवरी 24 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फाइनल सेशन हुआ था, इसकी डेट आपको ध्यान रखनी है। एंड नेशनल सॉन्ग आपको पता ही है कौन सा है, वंदे मातरम, जो हमारा आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ किसकी रचना है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए किनकी है, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, ठीक है। ये वाली बात हुई। नेशनल एंथम जनगण मन किनका है, पता होना चाहिए, पता भी होंगी सबको, रविंद्रनाथ टैगोर जी। देखिएगा, तो ये मैंने वो सारी चीजें पढ़ा दी हैं जो हमारी संविधान सभा को लेकर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए थे, ठीक है। तो चलिएगा, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ, और इसको बस आपको क्या करना है, जो भी मैंने पॉइंट्स पढ़ाए हैं नोट डाउन जरूर करना है, क्योंकि इस पे से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।